एमकेएन ट्यूबर चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है लोन अगेंस्ट फिक्स्ड डिपॉजिट। तो अगर आपके पास एफडी में पैसे हैं और आपको पैसे की रिक्वायरमेंट आ जाती है तो यहाँ पर दो ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। या तो आप एफडी को ब्रेक करा के एफडी को तोड़ के उसमें से पैसे निकाल सकते हैं या फिर आप एफडी के अगेंस्ट में लोन ले सकते हैं। तो कौन से सिचुएशन में कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा, इसका सिलेक्शन आपको करना पड़ेगा, इसका डिसीजन आपको लेना है। लेकिन डिसीजन लेने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि लोन अगेंस्ट एफडी जो है इसके टर्म्स एंड कंडीशन क्या रहते हैं, इससे जुड़े पॉइंट्स जो है वो क्या है। तो आज हम इन्हीं को जानने का प्रयास करेंगे कि लोन अगेंस्ट एफडी में जो सारे पॉइंट्स हैं, जो जरूरी बातें हैं, उन्हीं को हम आज देखेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या है ये सारे डिटेल्स। तो सबसे पहली बात ये आती है कि आपको ये लोन कैसे मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स भी नहीं चाहिए। आपको अपना जो एफडी का रिसिप्ट है वो लेकर बैंक ब्रांच में जाना है। वहां पर एक सिंपल सा आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, 1 या 2 पेज का लोन एप्लीकेशन फॉर्म, उसको आपको फिलअप कर देना है। फिर आपका जो एफडी है उस पर लियन लगा दिया जाता है और उस एफडी को बैंक में रखा जाता है और उसके अगेंस्ट में आपको एक लोन मिल जाएगा। इसके लिए आपको कोई इनकम प्रूफ भी नहीं चाहिए और ये कुछ ही मिनटों में ही आपको ये लोन मिल जाता है। ये मिलने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी और अभी के समय में आप ये काम घर बैठे ऑनलाइन भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एसबीआई योनो ऐप जो है, इसमें ये फैसिलिटी दिया हुआ है कि अगर आपका फिक्स्ड डिपॉजिट है तो उसके अगेंस्ट में आप घर बैठे ही लोन प्राप्त कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे बैंकों ने ये सुविधा अभी दिया हुआ है कि आप चाहें तो ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए भी इस सुविधा का लाभ जो है वो उठा सकते हैं। तो नेक्स्ट सवाल ये आता है कि इसमें कितना मिलेगा, लोन अमाउंट आपको कितना मिलेगा। तो नॉर्मली होता ये है कि 85% ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एफडी आपको मिल जाएगा। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 1 लाख रुपए का एफडी कराया था और वो बहुत पहले से वो एफडी चल रहा है और अभी उसमें थोड़ा सा ब्याज ऐड होके अभी वो 1,10,000 का बन गया है, तो उसका 85% आपको मिलेगा। यानी कि जिस दिन आप लोन लेंगे उस दिन आपका एफडी का वैल्यू जितना है उसका 85% तक आपको लोन मिल जाता है। जैसे कि अगर 1 लाख एफडी का 1,10,000 अभी बन गया है तो 1,10,000 का 85% यानी कि 93,500 आपको लोन मिल जाएगा। तो नेक्स्ट सवाल ये आता है कि इसमें इंटरेस्ट रेट कितना लगेगा, ब्याज कितना लगेगा लोन पर। तो आप जो एफडी के अगेंस्ट में लोन लेंगे उसमें नॉर्मली 1% से लेकर 2% तक आपका लोन इंटरेस्ट लगाया जाता है। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एफडी का इंटरेस्ट रेट 6% का है तो आप जो उसके अगेंस्ट में लोन लेंगे वो आपको या तो 7% या तो मैक्सिमम 8% तक मिल जाएगा। लेकिन यहां पर एक बात आपको समझना होगा कि आपका एक एफडी चल रहा है, उसके अगेंस्ट में आपने लोन ले लिया, एफडी का इंटरेस्ट 6% है, लोन का इंटरेस्ट 7% है, तो यहां पर एफडी पर आपको इंटरेस्ट मिलता रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका लोन चलता रहेगा, अलग से चलता रहेगा। एफडी में आपका लियन मार्क कर दिया जाएगा, वो बैंक के पास रहेगा, लेकिन एफडी में आपको ब्याज मिलता रहेगा। तो यहां पर इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट देखा जाए तो 1% या 2% ही है। आप जो लोन का ब्याज पे करेंगे वो आपको 1% या 2% ही पे करना है, क्योंकि आपके एफडी पर इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। और एक बात है कि एफडी पर, पूरी एफडी पर आपको ब्याज मिलेगा। यानी कि आपका 1 लाख रुपए का एफडी है तो 1 लाख रुपए पर आपको ब्याज मिलेगा, लेकिन आपको ब्याज जो चुकाना है वो आप जितना अमाउंट का लोन लेंगे उतना अमाउंट का आपको ब्याज चुकाना है और जितने समय के लिए लेंगे उतने समय के लिए ब्याज चुकाना है। तो यहां तक तो हमने देख लिया कि आपको लोन कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, उस पर ब्याज कितना लगेगा। अब इस बात को भी जानना जरूरी है कि ये लोन आपको कब लेना चाहिए, किस तरह के सिचुएशन में आपको एफडी ब्रेक कर देना चाहिए या फिर आपको एफडी के अगेंस्ट में लोन ले लेना चाहिए। तो यहां पर मैंने 3 तरह के केसेस जो है, 3 तरह के सिचुएशन जो है उनको शॉर्टलिस्ट किया हुआ है। तो इनको एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि अगर आपका अमाउंट जो रिक्वायर्ड है मच लोअर देन एफडी अमाउंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1 लाख रुपए का एफडी है लेकिन आपको अमाउंट अभी जो चाहिए वो 30,000 का ही या 40,000 का ही चाहिए, तो ऐसे सिचुएशन में आपको एफडी ब्रेक कराने के बजाय एफडी के अगेंस्ट में लोन ले लेना चाहिए। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि आपको जो ब्याज मिल रहा है वो पूरी एफडी पर मिल रहा है, 1 लाख रुपए पर मिल रहा है, लेकिन आप जितना लोन लेंगे, मान लीजिए आप 30,000 का लोन ले लेते हैं एफडी के अगेंस्ट, तो आपको जो ब्याज चुकाना है वो केवल 30,000 रुपीज के ऊपर ही चुकाना है। तो यहां पर एक सवाल आपके मन में आ सकता है कि इसमें क्या बड़ी बात है, आप 1 लाख रुपए का एफडी ब्रेक कर देंगे, 30,000 रुपए ले लेंगे और 70,000 रुपए का दोबारा से एफडी करा लेंगे, तो इसमें लोन लेने का क्या जरूरत है। तो देखिए यहां पर एक बात है कि प्रेजेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट जो चल रहा है एफडी का वो आपको देखना होगा।
जैसे कि अभी मैं नवंबर 2020 में इस वीडियो को शूट कर रहा हूं, तो अभी एफडी का इंटरेस्ट रेट करीब करीब 5% ही है, केवल 5% ही है। और अभी से एक साल के पहले की बात करें तो उस टाइम में 6.5% तक आपको इंटरेस्ट रेट मिल जा रहा था। तो अगर आपने पहले से एफडी कराया हुआ है, वो पुराने हायर इंटरेस्ट रेट पर चल रहा है, और अभी आप उसको तोड़ देंगे और अगर उसका एक हिस्सा को दोबारा से एफडी कराएंगे तो आपको लोअर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, उसमें आपका नुकसान ही होगा। तो अगर आपका अमाउंट जो रिक्वायर्ड है वो मच लोअर अमाउंट है, मच लोअर अमाउंट देन द एफडी अमाउंट है, तो आपको ये इस तरह का लोन ले लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 है शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। अगर आपको पैसों की जरूरत है लेकिन आपको लग रहा है कि थोड़े समय के लिए जरूरत है, और आपको ये लग रहा है कि थोड़े से समय के बाद आपके पास पैसे आने वाले हैं, तो आपको एफडी अगेंस्ट लोन ले लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप लोन ले लेंगे एफडी के अगेंस्ट में, उसके बाद अगर आपके पास जैसे ही पैसे आ जाते हैं तो तुरंत आप इस लोन को क्लोज कर सकते हैं। इसमें आपको कोई भी किसी भी तरह का प्री पेमेंट पेनल्टी नहीं लगता है, और आप जितने समय के लिए लोन लेंगे आपको केवल उतने समय का है ब्याज चुकाना है, और आपका एफडी जो है वो बना रहेगा, उस पर कोई भी आंच नहीं आएगा। जैसे ही आप अपने लोन को क्लोज कर देते हैं तो आपका एफडी आपको मिल जाएगा, उस पर जो लियन मार्क किया होता है उसको हटा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 3 है, अगर आप अपना क्रेडिट हिस्ट्री बिल्ड करना चाहते हैं या फिर आपका सिविल स्कोर जो है वो खराब है उसको आप सही करना चाहते हैं, यानी कि अगर आप अपना क्रेडिट हिस्ट्री को या तो बिल्ड करना चाहते हैं या तो इंप्रूव करना चाहते हैं क्रेडिट स्कोर को, तो आपको इस तरह का लोन लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, यहाँ पर सिविल स्कोर चेक नहीं होता है, आपको अपने अगेंस्ट एफडी के अगेंस्ट में लोन मिल जाएगा, उसके बाद आप उसको प्रॉपर्ली पे करते रहेंगे, पे कर लेंगे तो आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इंप्रूव हो जाएगा। और अगर आपका पहले से क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है तो आपका एक अच्छा सा क्रेडिट हिस्ट्री बन जाएगा, आपका अच्छा सा सिविल स्कोर बन जाएगा। तो इससे होगा ये कि आगे चल के अगर आप कोई दूसरा लोन लेंगे, जैसे कि होम लोन या एजुकेशन लोन, तो उसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। अच्छा क्रेडिट स्कोर आपके पास रहेगा, अच्छा सिविल स्कोर रहेगा, तो आपके पास ऑप्शन रहेगा कि कौन सा बैंक आपको लोअर इंटरेस्ट रेट दे रहा है, वहां से आप लोन को ले सकते हैं। तो यहां पर हमें यह भी देखना है कि इसमें आपको किस प्रकार का लोन मिलेगा। लोन अगेंस्ट एफडी में आपको 3 प्रकार से लोन मिल सकते हैं। पहला तो है डिमांड लोन। इसमें होता यह है कि आपको एक तय समय सीमा के लिए लोन दे दिया जाएगा, उसके बाद आप इस लोन को रिपे कर देंगे, फिर आपका लोन खत्म हो जाएगा। ये होता है डिमांड लोन। दूसरा ऑप्शन है ओवरड्राफ्ट का, ओडी, इसको ओडी भी कहा जाता है। इसमें होता यह है कि आपको एक लिमिट दे दिया जाता है, आपका एक अकाउंट ओपन करा दिया जाता है और आपको एक लिमिट दे दिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप 50,000 का ओडी ले लेते हैं तो होता यह है कि 50,000 का आपको एक अकाउंट बना के दे दिया जाता है और 50,000 आपका मैक्सिमम लिमिट है, उससे कम भी आप निकाल सकते हैं। और इसमें होता यह है कि जैसे कि डिमांड लोन में आपने लोन को रिपे कर दिया तो आपका लोन खत्म हो गया, क्लोज हो गया। लेकिन ओडी में ये होगा कि आप जब आपको जरूरत होगा तो आप पैसे निकाल लेंगे, आपके पास आ जाएंगे तो आप पैसे डाल देंगे। आपने आज 5,000 निकाले, फिर उसमें आपने इसको डाल दिया, फिर आपने 10,000 निकाले। जब आपको जितना जरूरत हो निकाल सकते हैं। मैक्सिमम लिमिट जो है जितना होगा उसके अंदर आप जितना हो निकालें, फिर जितना हो डालें। ये ओडी आपका चलता रहेगा, रनिंग रहेगा जब तक इसका भी एक तय समय सीमा रहता है, लेकिन इसको आप रिन्यू करा सकते हैं। ओडी को आप रिन्यू कराते जाइए, एफडी को भी आप रिन्यू कराते जाइए। जब तक आपका एफडी बैंक में लियन मार्क करके दिया हुआ है तब तक इसके अगेंस्ट में आपका ओडी चलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुविधा का लाभ भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो इसके अलावा आप चाहें तो एफडी के अगेंस्ट में क्रेडिट कार्ड भी ले सकते हैं। तो आपका जिस प्रकार का भी रिक्वायरमेंट है, लोन का रिक्वायरमेंट है, उस हिसाब से आप इस तरह के 3 ऑप्शन में से कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो है, जिस बैंक का एफडी है आपको लोन वहीं से लेना होगा। यानी कि अगर आपके पास एसबीआई का एफडी है तो आपको एसबीआई पर ही लोन मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एसबीआई का लोन एफडी रिसिप्ट लेकर बैंक ऑफ इंडिया में जाएंगे और वहां से लोन लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जिस बैंक का एफडी है आपको लोन वहीं से मिलता है। दूसरा पॉइंट है कि अगर आपका टैक्स सेवर एफडी है तो उसके अगेंस्ट में आपको लोन नहीं मिलेगा। और तीसरा पॉइंट है कि एक बात का आपको ध्यान रखना होगा कि जब आप एफडी को क्लोज कराएंगे, मान लीजिए आपको लगता है कि आपको एफडी के अगेंस्ट में लोन नहीं लेना है बल्कि एफडी को तोड़ना है, ब्रेक करना है, तो अगर आप एफडी को प्री मैच्योरली क्लोज करते हैं तो उसमें एक पेनल्टी लगता है जो कि नॉर्मली 1% का होता है। ये पेनल्टी इंटरेस्ट पर लगता है, प्रिंसिपल अमाउंट पर तो नहीं लगेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें भी आपका नुकसान है। तो आपको देखना होगा कि आपको एफडी तुड़वाना है या फिर इसके अगेंस्ट में लोन लेना है। फिर भी आपने यहां तक वीडियो को देखा, फिर भी अगर आपको लग रहा है कि लोन अगेंस्ट एफडी लेना कोई फायदा नहीं है, इसमें आपका कोई फायदा नहीं होगा,
तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि एक छोटा सा टिप यहां पर मैं आपको देना चाहूंगा कि नेक्स्ट टाइम आप जब एफडी कराएं तो टुकड़ों में कराएं। जैसे कि अगर आप 1 लाख रुपए का एफडी करा रहे हैं तो 1 लाख रुपए एक बार में ना करा के 20,000 के 5 एफडी करा लीजिए, या फिर 50,000 के 2 एफडी करा लीजिए। इस तरह से आप इसको पार्ट बाय पार्ट इसको एफडी कराएं, ताकि अगर आपको कभी पैसों का जरूरत हो तो आपको एक एफडी तोड़ना पड़े। मान लीजिए आपके 20,000 के 5 एफडी चल रहे हैं, तो इसमें से आपको अगर 20,000 ही 40,000 जरूरत है तो उस हिसाब से आप 1 या 2 एफडी ब्रेक कर सकते हैं। आपको पूरा अमाउंट जो है वो ब्रेक करना नहीं पड़ेगा। अगर आपका लोन अगेंस्ट एफडी से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें, और इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।